क्वेश्चन आया है जी 2025 के अंदर 3 इक्वेशन दिए हैं और क्वेश्चन में बोला गया है हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। देन जो भी कंडीशन है उसके हिसाब से आपको लेमड़ा मिल जाएगा। वो लेमड़ा आपको यहाँ रखना है और बाद में आपको आंसर मिलेगा। तो कंसेप्ट की बात करें तो सबसे पहले देखो कौन सा सॉल्यूशन है भाई, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो ये वाले केस में कंडीशंस क्या होती थी कि भाई जो डेल्टा होता है मतलब डिटर्मिनेंट वो ज़ीरो होता है, साथ में डेल्टा ऑफ एक्स हम बोलते थे, डेल्टा ऑफ वाई हम बोले और डेल्टा ऑफ जेड बोले, तीनों के तीनों भी क्या हो जाने चाहिए ज़ीरो। मतलब कि भाई ये सारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आनी चाहिए ज़ीरो। वैसा हमें लेमड़ा फाइंड करके ये इक्वेशन में रखना है। चलिए तो सबसे पहले हम डेल्टा बराबर ज़ीरो की बात करें। डेल्टा मतलब डिटर्मिनेंट बराबर ज़ीरो। ये वाला कौन सा डिटर्मिनेंट होता है जो एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट लेकर आता है। लेमड़ा -1, लेमड़ा +1, लेमड़ा -4, लेमड़ा -1, लेमड़ा +2, लास्ट में लेमड़ा है, लेमड़ा -4 है और ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस लेमड़ा -2 आएगा और इक्वल टू क्या रखना है अभी हमें ज़ीरो। बस इसको अभी सॉल्व करके लेमड़ा की वैल्यू में निकालनी है। चलिए तो सॉल्व हम प्रॉपर्टी वाइज कर सकते हैं। तो यहाँ क्या प्रॉपर्टी लगेगी, तो भाई ये जो फर्स्ट रो है उसमें से हम सेकेंड रो माइनस करने वाले, तो R1 में से क्या करेंगे, R1 - R2 करेंगे। एंड वैसे ही दूसरा R3 में से भी वही ऑपरेशन करेंगे, R3 - R2। ओके, तो हम ये सेकेंड रो को फर्स्ट रो में से माइनस करवाए तो क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट रो माइनस सेकेंड रो करोगे तो लेमड़ा -1 माइनस लेमड़ा है ना, लेमड़ा -1 माइनस लेमड़ा तो आपको -1 मिलेगा। लेमड़ा -4 माइनस लेमड़ा +1 तो आपको -3 मिलेगा। लेमड़ा माइनस लेमड़ा +4 तो ये आपको +4 मिलेगा। सेकेंड रो तो एज इट इज़ रहने वाली है। थर्ड रो में क्या चेंजेस है भाई, तो थर्ड रो माइनस सेकेंड रो, लेमड़ा +1 माइनस लेमड़ा तो 1 मिलेगा। लेमड़ा +2 माइनस लेमड़ा +1 तो आपको 3 मिलेगा। माइनस लेमड़ा -2 माइनस लेमड़ा +4 हो जाएगा तो ये -2 लेमड़ा -2 +4 करोगे तो +2 मिलने वाला है आपको भाई। इक्वल टू क्या मिलेगा भाई, ज़ीरो। चलिए अभी और आगे प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं हम। यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी देख सकते हो भाई आप, ये लास्ट वाला फर्स्ट रो एंड लास्ट रो दोनों सेम दिख रही है। तो थर्ड रो में हम क्या करेंगे भाई, थर्ड रो प्लस फर्स्ट रो कर देते हैं। चलिए तो हम थर्ड रो में फर्स्ट रो ऐड करेंगे, मतलब चेंजेस जो होगा वो थर्ड रो के अंदर होगा। फर्स्ट रो एज इट इज़, सेकेंड रो भी एज इट इज़ है। अब ऐड करने वाले भाई हम 1 - 1 0 हो जाएगा, 3 - 3 0 हो जाएगा। -2 लेमड़ा +2 +4 करोगे तो -2 लेमड़ा +6 हो जाएगा इक्वल टू 0। ना दो जगह पे 0 है तो सॉल्व करना ईजी रहेगा। चलिए तो हम -2 लेमड़ा +6 के हिसाब से सॉल्व करें तो -2 लेमड़ा +6 और उसके साथ रो कॉलम कैंसिल करने के बाद -1 जाएगा, लेमड़ा -1 के साथ तो ये प्लस हो जाएगा, -3 लेमड़ा और इक्वल टू आएगा भाई 0। चलिए तो यहाँ से आपका लेमड़ा 3 मिलने वाला है और यहाँ से आप देखो तो 2 लेमड़ा +1 तो लेमड़ा बराबर -1/2 दिख रहा है। तो लेमड़ा की 2 वैल्यू आई, बट ये दोनों में से कौन सी वैल्यू सही रहेगी, तो उसके लिए हमें दूसरा एक लेमड़ा x या लेमड़ा y या लेमड़ा z क्या रखना पड़ेगा भाई, 0। चलिए मैं लेमड़ा x बराबर 0 रखूँ, लेमड़ा x बराबर 0। लेमड़ा x मतलब क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले लेमड़ा x के जो कोएफिशिएंट है वो नहीं लिखने हैं, उसकी जगह पे सामने वाले जो 3 नंबर है भाई x की कोएफिशिएंट की जगह पे लिखा जाएगा। तो 579 यहाँ आएगा, x के कोएफिशिएंट की जगह 579 यहाँ। y और z के कोएफिशिएंट एज इट इज़ लेमड़ा -4, लेमड़ा -1, लेमड़ा +2, फिर आएगा लेमड़ा, फिर आएगा लेमड़ा -4, वैसे ही आएगा माइनस अंदर जाने के बाद माइनस लेमड़ा -2, इसके बराबर भी 0। अब यहाँ से भी लेमड़ा मिलेगा, फिर दोनों के अंदर जो कॉमन लेमड़ा होगा वो आपका आंसर बन जाएगा। चलिए यहाँ पर भी हम प्रॉपर्टी ही यूज़ करने वाले हैं, तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करें, तो यहाँ चलिए कोई भी प्रॉपर्टी आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैं यहाँ पर करने वाला हूँ भाई, सेकेंड रो में क्या करेंगे, सेकेंड रो माइनस कर लेते हैं भाई फर्स्ट रो। एंड वैसे ही मैं यहाँ पर थर्ड रो के अंदर भी सेम, थर्ड रो में भी सेम प्रोसेस, थर्ड रो माइनस क्या कर लेते भाई फर्स्ट रो। चलिए ये करने से क्या मिलेगा, सेकेंड रो एंड थर्ड रो में चेंजेस है, 5 लेमड़ा -4 लेमड़ा इक्वल टू के सामने 0।
चलो 7 माइनस 5 2 हो जाएगा, लेमड़ा माइनस 1 माइनस लेमड़ा प्लस 4 करोगे तो 3 आ जाएगा, लेमड़ा माइनस 4 माइनस लेमड़ा तो माइनस 4 बनेगा। अब थर्ड रो माइनस फर्स्ट रो, 9 माइनस 5 करोगे तो 4 आएगा, लेमड़ा प्लस 2 माइनस लेमड़ा प्लस 4 तो ये 6 हो जाएगा, एंड माइनस लेमड़ा माइनस 2 माइनस लेमड़ा तो माइनस 2 लेमड़ा माइनस 2 आएगा। चलिए अभी भी हम सॉल्व कर सकते हैं भाई, ये वाली रो को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं यूजिंग मल्टीप्लाई करके 2। तो मैं क्या करने वाला हूँ भाई, थर्ड रो में क्या करेंगे, थर्ड रो माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड रो को, है ना, प्रॉपर्टी है सब, यानी चाहिए भी आपको। चलिए तो यहाँ पर मैं फर्स्ट रो को चेंज नहीं करने वाला हूँ, 5 लेमड़ा माइनस 4 लेमड़ा, सेकेंड रो नो चेंजेस, एंड बस लास्ट रो थर्ड रो में चेंजेस है। क्या आएगा भाई, R3 माइनस 2R2, मतलब सेकेंड रो के सारे एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करके थर्ड रो में से माइनस करो। तो सेकेंड रो में 2 है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4, थर्ड रो में से माइनस करेंगे तो 0, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6, 6 माइनस 6 हो जाएगा भाई 0, माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 8 आएगा, माइनस 2 लेमड़ा माइनस 2 प्लस 8, तो माइनस 2 लेमड़ा प्लस 6 मिलेगा आपको, इक्वल टू के सामने है भाई 0। तो प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की है यहाँ पर। चलो इसको सॉल्व करें तो हमें लेमड़ा की वैल्यू मिल जाएगी। चलो तो यहाँ पर भी हम लास्ट रो का यूज़ करके सॉल्व करें तो माइनस 2 लेमड़ा प्लस 6 के साथ यहाँ पर 5 3 ज़ा 15 माइनस 2 लेमड़ा माइनस अंदर जाएगा तो प्लस 8 बराबर आ जाएगा 0। तो यहाँ से लेमड़ा आपका मिल चुका है भाई 3, एंड दूसरा यहाँ से लेमड़ा मिलेगा 15, 8 करोगे तो 23 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 तो 23/2। बट हमें कैसा लेमड़ा चाहिए जो सारे डिटर्मिनेंट का आंसर 0 बनाए। तो यहाँ पर दोनों में कॉमन जो होगा वो दोनों डिटर्मिनेंट का आंसर 0 देगा। तो लेमड़ा की वैल्यू क्या डिसाइड हो चुकी है भाई, नाउ 3। नाउ लेमड़ा बराबर 3 के लिए हमें क्या फाइंड करना था, लेमड़ा स्क्वायर प्लस लेमड़ा, 3 का स्क्वायर प्लस आएगा 3, 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 3 करेंगे तो आंसर विल बी 12, जो आपका आंसर बनेगा यहाँ पर। तो आप देख सकते हो भाई आपका आंसर हो जाएगा 12, जो आपको यहाँ ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। थैंक यू।